अंधेरे से रोशनी का सफर, देखो पवित्र रात पर हर खबर। chills and thrills, डर और भक्ति का अद्भुत असर। आओ पवित्र रात पे सवार हो जा, मिस्ट्री और डिवोशन में खो जा। Let's go पवित्र रात, यह है पवित्र रात, चलो साथ चले। यह है पवित्र रात, नए रंग देखे। पवित्र रात, पवित्र रात, यह है पवित्र रात, सबसे बेस्ट रहे। Let's go पवित्र रात। 7 भाइयों की थी मैं लाडली गुड़िया, भाभियों ने उजाड़ी मेरी दुनिया। बोला घुमाने ले चलेंगी बाहर, ले गई मुझको एक सूखे कुएं पर। धक्का दिया और मैं गिरती गई, भाभी बचाओ चीखती ही रही। अब मैं एक भटकती आत्मा हूँ, लेने आई हूँ अपना बदला हूँ। खींच लिया सबको उसी कुएं में, उसी कुएं में, उसी कुएं में। मेरी आप बीती 7 भाई, 7 भाभी और मैं। मेरा नाम गुड़िया। मैं अपने 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। मेरे लिए मेरे भाई ही मेरी दुनिया थे। वो मुझे इतना प्यार करते थे कि कभी मुझे किसी चीज की कमी नहीं होने देते थे। लेकिन मेरी 7 भाभियां, वो मुझसे नफरत करती थीं, बिना किसी वजह के। हर सुबह मेरे भाई काम के लिए शहर चले जाते और उनके जाते ही मेरा असली दर्द शुरू हो जाता। अरे कामचोर, उठ, सारा घर साफ कर, तू हमारे सर का बोझ है। उनकी बातें, उनके ताने, और उनके जाते ही मेरा असली दर्द शुरू हो जाता। अरे कामचोर, उठ, सारा घर साफ कर, तू हमारे सर का बोझ है। उनकी बातें, उनके ताने धीरे धीरे मुझे अंदर से तोड़ रहे थे। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, गुड़िया चल तुझे बाहर घुमाने ले चलते हैं। हम जंगल की तरफ जा रहे थे। रास्ता सुनसान था, हवा भी अजीब सी आवाज कर रही थी। मैंने डरते हुए पूछा, भाभी हम कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने सिर्फ एक ठंडी मुस्कान दी। थोड़ी देर बाद हम एक पुराने सूखे कुएं के पास पहुंचे। देख गुड़िया, कितना गहरा कुआं है। जैसे ही मैं अंदर झांकने के लिए आगे बढ़ी, अचानक किसी ने मुझे पीछे से जोर से धक्का दे दिया। मैं चिल्लाई, भाभी बचाओ, लेकिन ऊपर से सिर्फ उनकी हंसी की आवाज आ रही थी। और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। जब मैंने आंखें खोली तो मैं जिंदा नहीं थी, मैं एक आत्मा बन चुकी थी। मेरे अंदर सिर्फ दर्द था और बदला। उस रात मैं उसी कुएं से बाहर निकली। मेरे बाल बिखरे हुए थे, आंखों में खून उतर आया था। मैं अब वो मासूम गुड़िया नहीं थी, मैं एक भटकती हुई आत्मा बन चुकी थी। मैंने एक एक करके अपनी 7 भाभियों को बुलाया। भाभी आओ ना, मैं यहां हूं। जैसे ही वो मेरे पास आईं, मैंने उन्हें उसी कुएं में खींच लिया। उनकी चीखें वही चीखें थीं जो मैंने उस दिन मारी थीं, लेकिन बदला लेने के बाद भी मेरे दिल को सुकून नहीं मिला। मुझे सिर्फ अपने भाइयों की याद आ रही थी। अगले दिन जब मेरे भाई घर आए, मैंने उनके सामने खुद को दिखाया। वो मुझे देखकर रोने लगे। गुड़िया हमें माफ कर दे, हम तुझे बचा नहीं पाए। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। भैया मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, बस एक बात याद रखना, किसी अपने को कभी अकेला मत छोड़ना। जॉर्ज बॉय। इतना कहकर मैं धीरे धीरे उस अंधेरे में खो गई, जहां से कोई वापस नहीं आता। मेरी आप बीती पार्ट 2। मैं वापस आई, लेकिन क्यों? मैं जा चुकी थी, या शायद मुझे ऐसा लगा था। लेकिन सच्चाई यह है कि कुछ आत्माएं कभी पूरी तरह नहीं जाती। जब मैंने आखिरी बार अपने भाइयों को देखा, उनकी आंखों में पछतावा था, दर्द था, और शायद उसी दर्द ने मुझे जाने नहीं दिया। मैं उस अंधेरे में भटक रही थी, जहां ना दिन था ना रात। लेकिन अचानक मुझे एक आवाज सुनाई दी, गुड़िया वापस आओ। ये आवाज मेरे बड़े भैया की थी। मैंने महसूस किया मेरे भाई रोज उसी कुएं के पास आकर रोते थे, मुझे पुकारते थे। उनका प्यार मुझे फिर से उस दुनिया में खींच लाया। उस रात मैं फिर से उस कुएं के पास आई, लेकिन इस बार कुछ अलग था।
हवा और भी ठंडी थी और उस कुएं के अंदर कुछ और भी था। जैसे ही मैं पास गई, हवा और भी ठंडी थी और उस कुएं के अंदर कुछ और भी था। जैसे ही मैं पास गई, मुझे एक डरावनी हंसी सुनाई दी। हाँ हाँ, तू वापस आ गई? मैं डर गई, क्योंकि वो आवाज मेरी नहीं थी। मेरे बदले ने एक और शैतान को जन्म दे दिया था। अब वो परछाई मेरे भाइयों के पीछे पड़ गई थी। उसने कहा, अब तेरे भाइयों की बारी है। कुछ और भी था। नहीं, इस बार मैं सिर्फ बदला लेने वाली आत्मा नहीं थी, मैं एक बहन थी और मैं अपने भाइयों को कुछ नहीं होने दे सकती थी। उस रात मैं अपने घर गई। मेरे भाई सो रहे थे, लेकिन वो काली परछाई धीरे धीरे उनके पास जा रही थी। मैंने पूरी ताकत से चिल्लाया, रुको! एक तेज रोशनी फैली और पहली बार मैंने उस शैतान का सामना किया। तूने गलत किया गुड़ियाक, उसने कहा, लेकिन अब मैं उसे सही करूंगी। हम दोनों के बीच भयानक टक्कर हुई। हवा तेज हो गई, घर की खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगीं। लेकिन अब मैं उसे सही करूंगी। हम दोनों के बीच भयानक टक्कर हुई। हवा तेज हो गई, घर की खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगीं। उनका प्यार मेरी ताकत बन गया। मैंने आखिरी बार पूरी शक्ति जुटाई और उस काली परछाई को वापस उसी कुएं में कैद कर दिया। सब कुछ शांत हो गया। मेरे भाई मुझे देख नहीं सकते थे, लेकिन उन्हें एहसास था कि मैं वहीं हूं। मैंने धीरे से कहा, भैया, इस बार मैं सच में जा रही हूं, लेकिन अब आप सुरक्षित हो। और इस बार मैं सच में उस रोशनी में खो गई जहां सिर्फ शांति थी। मेरी कहानी यहीं खत्म नहीं होती, लेकिन अभी के लिए अलविदा।